हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अशोक IT3 में आपका फिर से। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप 2025 में कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या प्रोसेस है, 2025 में कैसे होगा आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो जब आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक बटन दिखने लगता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, और आगे उसके लिख के आ रहा है नीड अटेंशन। राइट साइड जाते हैं, टेक एक्शन का बटन यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ चीजें जरूरी जानकारियां मैं आपको बता दूं कि अगर आप टैग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगर आप नहीं कंप्लीट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। और कब तक ये आप टैक्स इन्फॉर्मेशन जो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, ये कब तक आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के नीचे लिखा है योर पेमेंट्स आर होल्ड, यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट, आर एड्स विल स्टॉप शोइंग मतलब बाई फरवरी 27 2025। यानी कि 27 फरवरी, यानी कि ये चैनल जब मोनेटाइज हुआ था उसके बाद में जब ये बटन आया हुआ है, लगभग जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाता है, या कभी कभी पहले भी आ जाता है जब लॉन्ग टाइम हो जाता है और ज़्यादा दिन तक आपका $10 कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आपका पहले भी टेक एक्शन का बटन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का बटन आपको मिल जाता है। तो अगर आपका $10 कंप्लीट भी हो जाता है, ये बटन नहीं मिलता है, तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपको ये बटन मिल जाता है और उसके बाद ही आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो टाइम दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर इस डेट तक आप अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आपकी वीडियोज पे ऐड आना बंद हो जाएगा, और उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी आ जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पे। मतलब कि जो आपका मतलब कि यूट्यूब चैनल है वो डीमोनेटाइज भी हो जाएगा, और उसका एरर कैसे शो करेगा, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। दोस्तों ये एरर बन के आ जाएगा, जो कि वहां पे मिसिंग डिटेल्स के नाम से ये एक एरर शो हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि टाइम रहते आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा, अन्यथा बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे ही ये जो चैनल है, ये दोस्तों जो चैनल है ये पुष्पा जी का है। मैं आपको YT स्टूडियो दिखा देता हूँ। ये पुष्पा राज ऑफिशियल के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, और इससे पहले इनका यूट्यूब चैनल मतलब कि अक्टूबर 2024 में इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था। आपको बता दूं, जरूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आप ध्यान से नहीं समझे तो फिर फ्यूचर में आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इनका जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था अक्टूबर 2024 में मोनेटाइज हुआ था, और उसके बाद इन्होंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, तो इनके यूट्यूब चैनल पे फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब की प्रॉब्लम आ गई। और उसके बाद इन्होंने एक दो बार गलत प्रोसेस को फॉलो किया, मतलब कि उसको सही करने के चक्कर में गलत डिटेल्स यहाँ पे भर दी, और जिससे कारण कि इनके यूट्यूब चैनल पे मतलब कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। तो इनके चैनल पे जो पहला एडसेंस अकाउंट था ये पुष्पा जी का ही एडसेंस अकाउंट था उनके नाम से, और उसके बाद इन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो इनका पहला वाला एडसेंस अकाउंट सही नहीं हो पाया, तो जिसके कारण इनका नया एक एडसेंस अकाउंट मतलब कि इनके यूट्यूब चैनल पे ऐड किया गया है। तो ये नया एडसेंस अकाउंट अब इनके चैनल पे है, और इनके चैनल पे पहले $71 क्रिएट भी हो चुका था, लेकिन एडसेंस बदलने की वजह से इनका वो डॉलर इनका लेप्स हो गया, $71 इनका जा चुका है। तो ये एक नया एडसेंस अकाउंट है, इस पे अब नया नया इनका डॉलर बनना शुरू हो गया है, और इनका देख रहे होंगे $14 यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि ये 2 दिन की इनकम है इनकी। और जैसे ही $10 इनका क्रॉस हुआ और आइडेंटिफिकेशन का बटन यहाँ पे मिल गया है इनको। तो आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे, वो आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है तो आपको एक मेल भी जाता है। तो मेल भी मैं आपको दिखा देता हूं कि मेल क्या आया है। ये दोस्तों मेल आया है, यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। और यहाँ पे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे नीचे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, इनको आपको मतलब कि ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि लिखा है टिप्स ऑन सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कुछ टिप्स यहाँ पे दी गई हैं, वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसके चारों कॉर्नर जो है वो साफ दिखने चाहिए, और साफ और क्लियर फोटो होनी चाहिए। यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप यूज करेंगे, जैसे कि पैन कार्ड यूज होगा, पैन कार्ड जब आप अपना यूज करेंगे तो वहाँ पे मतलब कि जो वो फोटो उसकी होगी आप कैप्चर करेंगे तो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, और उसके अंदर जो भी लिखा हो बिल्कुल साफ साफ क्लियरली वहाँ पे दिख रहा होना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बिल्कुल साफ और क्लियर फोटो होनी चाहिए, चारों कोने आपके तब दिख रहे होने चाहिए, और तब जाके आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आप यहाँ से भी वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके मेल से भी आप डायरेक्टली आप अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से करेंगे तो हो सकता है कि और भी कोई दूसरे एडसेंस वाली आपकी जीमेल वहाँ पे लॉगिन हो, जिससे कि वो रीडायरेक्ट करे किसी दूसरे जीमेल आईडी को, तो जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप प्रोसेस को ना समझ पाए। तो इसलिए आप मैन्युअली समझिए। ये मैंने
अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन कर रखा है और उसके ऊपर आप देख रहे होंगे एक्शन रिक्वायर्ड देयर समथिंग टू चेक योर एडसेंस फॉर यूट्यूब पेमेंट्स अकाउंट, ये लिख के आ रहा है। ये जब आप ये कंप्लीट कर देंगे, डिटेल्स की जितनी जरूरी डिटेल्स हैं फिल कर देंगे, तब ये पॉपअप आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे गो टू पेमेंट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो मैन्युअली कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे ये होम पेज है और होम पेज में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी डॉलर अभी सिंबल शो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये होता है कि कहते हैं कि जब तक एडसेंस में $10 कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका मतलब कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इनका भी एडसेंस में कोई भी इनका डॉलर अभी मतलब कि नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी इनको टैग एक्शन का बटन मिल गया है। तो आप करेंगे क्या, मैन्युअली करने के लिए यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे और पेमेंट यानी कि वेरिफिकेशन चेक पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन चेक पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये दोस्तों यहाँ पे ये बटन मिल जाएगा जो कि आप पहले ही देख चुके हैं। फिर यहाँ पे राइट साइड जाएंगे, राइट साइड में ये मिलेगा आपको टेक एक्शन का बटन। तो सिंपल क्या करेंगे, हम टेक एक्शन वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे टेक एक्शन वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे बन के आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, कि किसके नाम से एडसेंस अकाउंट है। तो ये दोस्तों मनीष मौर्य के नाम से ये एडसेंस अकाउंट है, तो मनीष मौर्य का ही यहाँ पे डिटेल्स लगेगा, किसी और का नहीं लगेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट होगा उसी के नाम से आप डॉक्यूमेंट यूज करेंगे, तभी आपका ये सक्सेसफुल होगा। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे वेरीफाई नाउ वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे वेरीफाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर एक बार में क्लिक ना हो तो आप फिर से वहाँ पे रिपीट करके क्लिक करिएगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख के आ गई हैं जो कि पहचान की पुष्टि करने वाली आईडी। तो पहचान की पुष्टि करने वाली आईडी में क्या क्या दिखाया गया है कि आप किस किस डॉक्यूमेंट से आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया। दोस्तों इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक आप मतलब कि यहाँ पे सबमिट करके आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। और नीचे भी बहुत सारी चीजें लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर हम करेंगे क्या, यहाँ पे पुष्टि की प्रक्रिया शुरू करें, यानी कि पुष्टि की प्रक्रिया शुरू करें वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका जो आईडी है वो किस यानी कि मतलब आईडी टाइप क्या है, यानी कि आईडी में आप अपना क्या यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे एरो वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे और एरो वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स शो कर रहे हैं। तो आप घबराइए बिल्कुल मत, यहाँ पे आपके और भी डॉक्यूमेंट्स है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे करिएगा। आप देख रहे होंगे आपका हम यहाँ पे पैन कार्ड से यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने वाले हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पैन कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि आईडी के आगे का हिस्सा यहाँ पे अपलोड करिए। तो यहाँ पे जो आईडी का मेरा फ्रंट पेज है, तो अपलोड करे वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ये अलाउ कर दूंगा और उसके बाद मीडिया पिकर से मैं अपनी फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। तो जो मेरा पैन कार्ड आगे का है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और वो यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। फिर है दोस्तों आईडी के पीछे का हिस्सा, तो यानी कि जो आपका बैक का है आपके आईडी प्रूफ का, जैसे कि पैन कार्ड का बैक का है, तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मीडिया पिकर पे क्लिक कर देंगे और ये मेरा बैक का हिस्सा है, तो ये बैक वाला भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। और अब ये मेरा आईडी जो मेरा है ये यहाँ पे अपलोडिंग हो गया है। फिर उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे अगला वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। दोस्तों ये हिंदी में लिख के आ रहा है, इसलिए मतलब कि थोड़ा अलग तरह से लग रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ पे ये हिंदी सेलेक्ट कर रखे हैं लैंग्वेज, इसलिए यहाँ पे सब हिंदी में लिख के आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम इनका ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है और एड्रेस भी यहाँ पे पहले से ही पड़ा हुआ है, सारी डिटेल्स यहाँ पे पहले से ही भरी हुई हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या इसमें एड्रेस में कुछ भी अगर आपको बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें एडिट करने वाला हूँ। वो क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अपना एड्रेस में कुछ चेंजेस करूंगा। वो क्या करूंगा, एड्रेस में दोस्तों चेंजेस मैं ये करूंगा कि अपने एड्रेस में अपना मोबाइल नंबर और नाम जरूर मेंशन करूंगा, जिससे कि मेरा जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ही दौरान जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है उसी एड्रेस पे आपका गूगल एडसेंस पिन आता है। यानी कि गूगल एडसेंस पिन अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ही होता है। तो इसलिए मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे अपना मेंशन करूंगा और फिर मैं आगे प्रोसेस को बढ़ा दूंगा। तो मैं ये चीजें कर लेता हूँ। ये दोस्तों अब देखिएगा, यहाँ पे पुष्टि करने की प्रक्रिया जारी है और यहाँ पे ये ऑप्शन बन के आ गया है, जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट किया हुआ है। फिर ये है जानकारी सबमिट करने के लिए धन्यवाद। अब हम यानी कि हम आपकी समीक्षा करेंगे और कुछ दिनों बाद आपसे संपर्क करेंगे, यानी कि आपको संपर्क करके बता दिया जाएगा कि आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है सबमिट हो गया है या नहीं। तो अब हम यहाँ पे ठीक है पे क्लिक कर दूंगा और ठीक है पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ये प्रोसेस होगा और अब हम वहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बन के आ रहा है। यहाँ पे तो वो बटन यहाँ पे गायब हो गई है और फिर मैं यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक कर दूंगा। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन चेक पे क्लिक कर दूंगा और वेरिफिकेशन चेक वाले पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा है, यानी कि दोस्तों ये प्रोसेसिंग में है।
कुछ समय लगेगा यहाँ पे, कुछ समय के बाद यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीटेड लिख के यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कुछ 3-4 दिन या इसके बाद आपको यहाँ पे इसके नीचे एक और बटन शो करने लगेगा, वो बटन होगा पिन डालने का। यहाँ पे पिन डालने का, यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन का बॉक्स बन के आ जाएगा और वहाँ पे पिन एंटर करने का ऑप्शन बन के आ जाएगा। फिर आपको बाई पोस्ट के माध्यम से एक पिन आपके घर पर आपके एड्रेस पे डिलीवर होगा। वो पिन आप वहाँ पे फिर वो यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। और फिर इसके साथ साथ आप अपना टैक्स फॉर्म भर के और अपना बैंक अकाउंट ऐड करके आप अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं अपने बैंक में। तो दोस्तों यही जानकारी आपको बतानी थी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको जानकारी कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन कॉल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।